हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलते हैं फिर इतिहास का इतिहास की दुनिया में चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, हिंद चीन कहते किसको है? हिंद चीन किसे कहते हैं? हिंद चीन किसे कहते हैं? तो इसका जो क्वेश्चन होगा, हिंद चीन जो है एक देश के सम्मिलित रूप को कहते हैं। जैसे कौन कौन से देश सम्मिलित है इसमें? तो हिंद चीन में जो सम्मिलित जो देश है उसका नाम इस तरह से है, जैसे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित रूप को हम हिंद चीन कहते हैं। राष्ट्रवाद तो हम आपको बता दिए हैं। अपने देश के प्रति प्रेमता की, लगाव की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और आंदोलन माना हो गया कि जो है मतलब विरोध करना, आंदोलन हुआ ये। तो हिंद चीन समझ गए कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के एक सम्मिलित रूप को हिंद चीन कहते हैं। और राष्ट्रवादी अपने देश के प्रति लगाव, प्रेमता को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आंदोलन माने हो गया जो है विरोध, आवाज करना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। हिंद चीन आज के समय में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। यही यहाँ पे कहा है कि ये तीनों आ जाते हैं किस में? हिंद चीन में। नोट हो मतलब कि पॉइंट 2, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हिंद चीन में जो बसे हैं, रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोन। जैसे कोई व्यक्ति पटना में रहता है, कहते हैं पटना वाला, पटनिया, ऐसे कहते हैं ना। इसी तरह से हिंद चीन में जो बस रहे थे उस लोग को कहते थे कॉलोन। तो हिंद चीन में बसने वाले लोग को क्या कहते थे? कॉलोन। कॉलोन कहाँ के बसने वाले लोग को कह रहे थे? तो हिंद चीन के बसने वाले लोग को। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। मार्च 1946 की हनोई समझौता। अब हनोई समझौता कब हुआ? तो मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। तो हनोई, पहला क्वेश्चन निकला इसमें से, हनोई समझौता कब हुआ? तो 1946 में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। तो हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फानबो चाउ ने। फानबो चाउ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक है, इसे लिखा कौन है? तो फानबो चाउ। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। पॉइंट नंबर 5। अब कंबोडिया का नाम कंपूचिया है। तो कहेगा कंबोडिया का नाम क्या है? तो कंपूचिया। कंबोडिया का नाम क्या है? कंपूचिया। आपको हम बता दिए हैं कि कंबोडिया जो है, कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, जिसे इंडो चाइना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंडो चाइना। अब देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे कंबोडिया, लाओस, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया आते हैं। तो ये सब आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अब कंबोडिया को जो दूसरा नाम है वो है कंपोचिया। क्या नाम है? कंपोचिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। कहते हैं भारतवंशीय सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कंबोडिया में करवाया था। देखिए, भारतवंशीय, भारत के रहने वाले वंशीय जो है सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर अपना यहाँ ने बनाए। कहाँ बनाए? कंबोडिया में जाके बनाए। तो कहेगा भारतीय वंशीय सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बनाए? कंबोडिया में। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन जो
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ए फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी डच और डी चीन। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ए हिंद चीन वियतनाम लाओस, हिंद चीन वियतनाम लाओस, बी चीन वियतनाम लाओस, सी कंबोडिया वियतनाम लाओस और डी चीन भारत वियतनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब एगो चीज याद रखिए, कभी देखो कंबोडिया में से क ले लीजिए और वियतनाम में से वी लीजिए, इसके बाद लाओस में से ल से लास नहीं लीजिए लेकिन ल लीजिए। तो क्या हो गया? कबील, काबिल, काबिल पढ़िए, काबिल। तो कहेगा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? तो काबिल, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया, 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 कंबोडिया वियतनाम और लाओस, कंबोडिया वियतनाम और कंबोडिया हो गया आपका, कंबोडिया वियतनाम और लाओस आ जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 कह रहा है कि अंगोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका जो होगा सूर्यवर्मा द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 अंगोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका, ऑप्शन नंबर होगा सी कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, हनोई समझौता कब हुई? हनोई समझौता कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 1946 में, मार्च 1946 में। देखते हैं आगे। छठा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, थ्योरी में बता दिए हैं। तो कोलोन होगा ऑप्शन नंबर होगा ए कोलोन, ऑप्शन नंबर ए कोलोन। अब हनोई समझौता निम्न में, क्वेश्चन नंबर 7, हनोई समझौता निम्न में से किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 8, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? ए जोगनुएल आय, बी निक्सन, सी होची मिन्ह और डी रसेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब नमा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो था वो किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन ए क्रांतिकारी, बी साम्राज्यवादी, सी धार्मिक और डी क्रांतिकारी धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, जनेवा समझौता वियतनाम को कितने हिस्सों में बांटे? जनेवा समझौता जो है वियतनाम के कितने हिस्सों में बांटे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 हिस्सा। कितने हिस्से? 2 हिस्से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो पढ़ा दिए फानबो चाओ। किसने लिखा है? तो फानबो चाओ ने लिखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ए 1972, बी 1975, सी 1872, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? ए लाओस होना चाहिए, लाओस, बी वियतनाम, सी कंबोडिया, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। 14 क्वेश्चन, हिंद चीन के दक्षिण में है, तो हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? तो हिंद चीन के दक्षिण में है चीन सागर, हिंद सागर, सी लाल सागर और डी काली सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन सागर। कितना होगा? चीन सागर। आगे देखते हैं।
15वां कहते हैं कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूता है। हिंद चीन का उत्तरी सीमा किससे छूता है? ए कंबोडिया चीन, बी चीन भारत, सी म्यांमार चीन, डी इनमें से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। अब देखते हैं क्वेश्चन 16, हो ची मिन्ही का दूसरा नाम क्या है? तो हो ची मिन्ही का दूसरा नाम क्या है? हुनी फूसे, न्यूगेन आई कोवोक, सी सिंहानुक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा जो है बी न्यूगेन है कोवोक। हो ची मिन्ही मार्ग को ही बुलबुलैया मार्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ए जापान, बी अमेरिका, सी इटली और डी हो गया आपका फ्रांस। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस, राइट आंसर होगा फ्रांस। अब आता है क्वेश्चन जो है 18 कहते हैं शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र कब जारी हुआ? शांति को किस नाम से? खतरा नाम से। ए 1962, बी 1961, सी 1979 और डी 1960। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो आप देखिए काबिल क इसमें लगा हुआ है, व इसमें लगा हुआ है, ल इसमें लगा हुआ है, तो नहीं लगा है क्या चीज़? तो इसका आंसर होगा चीन। 19 का आंसर होगा बी चीन, क्योंकि काबिल हिंद चीन में जो राष्ट्र शामिल है वो है काबिल, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश और डी रूजवेल्ट। इसका राइट आंसर होगा रूजवेल्ट। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।